प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभातखबर.com। उत्तर कोरिया का सनकी तानाशाह किम जोंग उन गंभीर रूप से बीमार है। अमेरिका की खुफिया एजेंसियां तो यहां तक कह रही हैं कि किम जोंग उन ब्रेन डेड हो चुका है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि किसी ने भी नहीं की है। कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि मोटापे और बहुत ज़्यादा धूम्रपान करने जैसी दिक्कतों से जूझ रहे इस तानाशाह की हाल ही में एक सर्जरी हुई थी। सर्जरी के बाद उसकी हालत ज़्यादा बिगड़ गई है। इन अटकलों को बल इसलिए भी मिला क्योंकि बीते 15 अप्रैल को अपने दादा और उत्तर कोरिया के पहले तानाशाह किम इल सुंग की 108वीं जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में किम जोंग उन नजर नहीं आए। उत्तर कोरिया का सरकारी चैनल इस मौके पर किम जोंग उन की पुरानी टिप्पणियों को ही टेलीकास्ट करता रहा। लेकिन इन सबके बीच अहम सवाल ये है कि यदि किम जोंग उन की हालत नहीं सुधरती, अमेरिकी खुफिया एजेंसी के मुताबिक यदि नॉर्थ कोरिया का तानाशाह ब्रेन डेड घोषित किया जा चुका है तो फिर उसका उत्तराधिकारी कौन होगा? आखिर किम जोंग उन के बाद उत्तर कोरिया का दूसरा शक्तिशाली शख्स कौन है? किसको दी जाएगी ये जिम्मेदारी? चलिए हम आपको बताते हैं। अब तक मिल रही जानकारी के मुताबिक किसी भी तरह की अनहोनी की स्थिति में नॉर्थ कोरिया की सत्ता किम जोंग उन की छोटी बहन किम यो जोंग के हाथों में जाती दिख रही है। किम जोंग उन से 4 साल छोटी किम यो जोंग बीते कुछ सालों में नॉर्थ कोरिया की दूसरी सबसे ताकतवर शख्सियत बनकर उभरी हैं। किम यो जोंग यहाँ की अगली तानाशाह होगी। इस बात को बल इस तथ्य से भी मिलता है कि हाल ही में इन्हें नॉर्थ कोरिया के पोलित ब्यूरो का अल्टरनेट बनाया गया है। ये काफी महत्वपूर्ण पद माना जाता है। वैसे भी साल 2014 के बाद से नॉर्थ कोरिया की राजनीति में किम यो जोंग को काफी सक्रिय देखा गया है। चाहे साल 2018 में साउथ कोरिया में आयोजित विंटर ओलंपिक्स में नॉर्थ कोरियाई दल का प्रतिनिधित्व करना हो, चाहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ वार्ता के दौरान अपने भाई किम जोंग उन के साथ साये की तरह साथ रहना हो, या फिर दक्षिण कोरिया के खिलाफ खुले मंच से धमकी भरे शब्दों का प्रयोग करना हो। कहा जाता है कि किम जोंग उन पर अपनी छोटी बहन का काफी प्रभाव है। तानाशाह कई महत्वपूर्ण फैसलों में अपनी छोटी बहन की सलाह लेते रहे हैं। इसी बीच दक्षिण कोरिया में सेंजोंग इंस्टीट्यूट में विश्लेषक चेयोंग सियोंग चांग ने कहा किम जोंग उन के बाद उत्तर कोरिया की सत्ता के लिए सबसे काबिल उम्मीदवार उसकी छोटी बहन किम यो जोंग ही है। आइए अब आपको थोड़ी जानकारी किम यो जोंग की निजी जिंदगी और सत्ता में भागीदारी तक उनके सफर के बारे में भी दे देते हैं। किम यो जोंग का जन्म 26 सितंबर साल 1987 को हुआ था। इन्होंने अपना प्राइमरी और सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन हासिल करने के बाद किम इल सुंग मिलिट्री यूनिवर्सिटी से आगे की पढ़ाई की। इसके बाद किम यो जोंग आगे की पढ़ाई के लिए स्विट्जरलैंड गईं। 2009 में किम यो जोंग अपने देश लौटी। बताया जाता है कि स्विट्जरलैंड में किम अपना नाम बदल कर रहती थी। साल 2010 में पहली बार किम यो जोंग दुनिया के सामने आई। इस साल किम अपने पिता किम जोंग इल के साथ वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया के कन्वेंशन में शामिल हुई। इसके ठीक 3 साल बाद किम जोंग इल की मौत हो गई। पिता के अंतिम संस्कार में भी किम यो जोंग दिखाई दी। 2011 में ही किम जोंग उन ने नॉर्थ कोरिया की सत्ता संभाल ली थी। साल 2014 से ही किम यो जोंग अपने भाई का हाथ बटाने लगी थी। वो किम जोंग उन की राजनीतिक सलाहकार बन गई। दुनिया भर के कई राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि किम यो जोंग अपने भाई किम जोंग उन से ज़्यादा तेज और खतरनाक हैं। एक बार जब साउथ कोरिया ने किम जोंग उन के मिलिट्री प्रैक्टिस पर सवाल उठाए थे तो बहन किम यो जोंग ने साउथ कोरिया को भौंकने वाला कुत्ता तक कह दिया था। खैर, आने वाले वक्त में क्या होगा कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतनी संभावना जरूर है कि उत्तर कोरिया में इसी परिवार का शासन रहने वाला है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जाकर इस पर कमेंट करें और तमाम ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहें प्रभातखबर.com के यूट्यूब चैनल के साथ। आपने ये पूरी स्टोरी देखी, इसके लिए धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।